हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 6208 नंबर ऑफ पायलट क्लॉक टाइम्स। ये बाई वीकली कॉन्टेस्टिव बिहेवियर प्रॉब्लम थी। चलिए पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये बोल रही है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 कॉल टाइम रिप्रेजेंटिंग द करंट टाइम ऑन अ डिजिटल क्लॉक इन द फॉर्मेट HH:mm. The earliest possible time is 00:00 and the latest possible time is 23:59. मीन्स वो हमें बता रहा है कि मतलब जो सबसे पहला वाला जो टाइम आएगा ना, सबसे पहले जो टाइम आएगा वो हमारा 00 है, मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे। और ये हमें बता रहा है कि जो लेटेस्ट पॉसिबल टाइम होगा वो होगा 11:59 PM। ठीक है, मतलब अगर हम 12 आवर क्लॉक में देखा जाए, इन्होंने 24 आवर क्लॉक में लिख रखा है। ठीक है, अब हमें दे रखा है स्ट्रिंग टाइम में रिप्रेजेंटेड बाय कोलन, रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन मार्क सिंबल, एंड वो हमें रिप्लेस करना है 0 से लेकर 9 तक। और फिर हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ क्लॉक टाइम्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग कोलन विद 0,9। ठीक है, अब देखो कोलन 5 क्वेश्चन मार्क 5:00। अब देखो इस एग्जांपल को देखते हैं, कोलन 5,0,0। अब देखो इस कोलन की जगह ना, अब देखो ये कोलन है, ये कोलन, अब इसकी जगह अगर मैंने 5 डाल दिया, क्या ये पॉसिबल है? क्या 55 कोलन 00 ये पॉसिबल ही नहीं है, ये टाइम कभी हो ही नहीं सकता, हमें पता है। ठीक है, तो इसकी जगह 5 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसकी जगह इसके क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है? इसकी जगह 0 आ सकता है क्या? 050 हमारा 24 आवर क्लॉक में आता है टाइम, हाँ आता है, ये सही है। अब इसकी जगह हम 1 डाल के देखते हैं, तो देखो 1500 आता है, 3 बज गए, सही है। अगर 2 डाला, 2 आएगा तो 25:00, ये टाइम तो कभी आता ही नहीं है, तो ये कभी आ ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ये टाइम हमारा बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए बस 2 ही ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है, या तो आप 0 लगा दो या तो 1 लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। अब देखो चलो और एक हार्ड टेस्ट केस और देखते हैं, एक दो टेस्ट केस और देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और मैं आपको पूरा कोड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, अब देखो 0 क्वेश्चन मार्क कोलन 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, 0 क्वेश्चन मार्क कॉमा 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो क्या आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह 1 डाल सकते हो? क्या 01 पॉसिबल है? हाँ, 01 आर में आता है। क्या आप 2 डाल सकते हो? हाँ, 02 भी आता है, तो हम 03 भी डाल सकते हो, तो ये सही पॉसिबल है। तो इससे लेकर लास्ट हमारी क्या बाउंड, अपर बाउंड होगी, लास्ट हमारी होगी 09। ठीक है, 09 हम मतलब ये 10 डिजिट्स हमारे पॉसिबल है, 1 से लेकर 0 से लेकर, इसी जगह हम 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 00 भी उसने बताया था कि हमें 12 o'clock बच जाएगा, रात को सुबह की 12 बजे। ठीक है, तो 00 भी पॉसिबल है, एक पॉसिबल कैंडिडेट 00 भी है, तो 0 से लेकर 9 तक इसमें पॉसिबल है, तो कितनी हो गई हमारे पास? ये हमारी हो गई डिजिट्स 10। ठीक है, अब देखिए हमने आवर वाला खत्म कर दिया, अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में, मिनट्स वाले पार्ट में। मिनट्स वाले में देखो 0 क्वेश्चन मार्क है, अगर 00 डाल दिया, हाँ ये पॉसिबल है। 01 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। 09 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो ये हमारा अपर बाउंड होगी, इसके आगे नहीं जा सकते हम। तो इसके लिए कितने ऑल्टरनेटिव आ गए? 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए डिजिट्स? 10 हो गए डिजिट्स, तो ये जाएंगे 10 × 10 विच इज आवर आंसर 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये हाँ इस हो गया इसको टेस्ट केस का आंसर। अब देखो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, जिससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखो रेड पेन लेते हैं, जैसे ये जो पहली वाली डिजिट आ रही है ना, ये हमें टाइम डिनोट कर रहा है, टाइम दे रखा है। अगर पहला वाला जो है ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या केस देख सकते हैं? हम इसमें ना पहले वाले में क्या डाल सकते हैं, या तो हम 0 डाल दें, ये पॉसिबल है, 1 डाल दें, ये पॉसिबल है, 2 डाल दें, ये पॉसिबल, पर 3 नहीं आ सकता। 3 के बाद से सारे डिजिट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, पर देखो 0 और 1 का एक केस अलग बना, क्योंकि 0 यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक सारी पॉसिबल है, 1 में 0 से लेकर 9 तक सारी पॉसिबल है, क्योंकि 19 हो गया आपका 7 बजे। पर 2 में 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है। इसमें हमारे ये 1 2 3 इसमें 4 पॉसिबल है, इसमें 10 पॉसिबल है, इसमें 10 पॉसिबल है। तो ये हमारे
पहले वाले का देख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे वाले का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब आप मानकर चलो कि आपको इसमें कुछ दे रखा है, अब ये वाला ऐसे दे रखा है, इन दोनों में कुछ दे रखा है, तो इन दोनों में क्या डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, पॉसिबल है, 1 डाल सकते हो, पॉसिबल है, 2 डाल सकते हो, पॉसिबल है, 3 डाल सकते हो, पॉसिबल है, 4 डाल सकते हो, पॉसिबल है, इसमें हमारे 9 तक पॉसिबल है। पर हमें हमारा केस क्या बन सकता है, हम देखेंगे 9 तक हमारे तभी पॉसिबल हो गए जब यहाँ पे 0,1 आएंगे, तब भी इसमें 4 से लेकर 9 पॉसिबल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें जब 0,1 आएंगे तो इसमें 0 से लेकर 9 तक पॉसिबल है। पर अगर यहाँ पे हमारी जो ये वाली डिजिट है, अगर यही डिजिट हमारी यहाँ पे 2 होती, ठीक है, 2 होती तो क्या पॉसिबल होता है, 0 पॉसिबल है, सही है, 1 पॉसिबल सही है, 2 पॉसिबल सही है, 3 पॉसिबल, तो इसमें हमारे 4, इसमें 4 आएंगे, इसमें हमारे आएंगे 10, ठीक है। ये केस हो गया, हमने इसका देख लिया। अब दूसरा केस देखते हैं हम, मिनट्स वाले में आते हैं। हमने आर वाला पूरा केस डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी समझ गए होंगे तो मैं सोच सकता हूँ कि आपने समझ लिया होगा पूरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, हमें पता है हमारे मिनट्स कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 60 तक होते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, यहाँ से लेकर 6 तक पॉसिबल है पूरा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ पे हमें एक केस क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 6 9 तो हमारा पॉसिबल नहीं, कि हमारा यहाँ पे 9 बैठा हो, 7 बैठा हो, ठीक है। यहाँ 9 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना जा सकते हो, 59 तक जा सकते हो। यहाँ पे सॉरी 6 भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 5 तक पॉसिबल है, और 5 में 9 तक पॉसिबल है। मैं क्लियर कर लिखता हूँ, इसमें ना, इसमें क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है और यहाँ पे, इसमें ना हमारा 0 से डाल सकते हैं 5 तक, और जो ये वाली डिजिट है यहाँ पे हम 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो 0 9 पॉसिबल है, 5 9 पॉसिबल है, पर 6 9 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से 0 से लेकर 5 तक आ सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी हो गई 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इसकी हो गई 6 पॉसिबिलिटीज। अब देखो ये वाला केस, अगर आपका ये है खाली, ये खाली है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमारे पास ना 0 से लेकर 9 तक, इसके लिए हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्योंकि देखो इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास भी एक केस बनेगा। देखो कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ देखेंगे 6 तक है, 0 से लेकर 5 तक हमारा ये वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट हमारी 0 से 5 तक है, तो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज है। एल्स, वहाँ एल्स का वाला कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो एल्स में केस तभी बन सकता है जब ये दोनों रिक्त, ये दोनों भी क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर ये दोनों क्वेश्चन मार्क है तो हमारे पास 60 पॉसिबिलिटीज है, हमें तो ये पता ही है। और ऐसी आर के केस में अगर ये दोनों ऐसे हों तो हमारे पास 24 पॉसिबिलिटीज है, 0 से लेकर 23 तक, तो ये आ गए 24, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका सोल्यूशन था। इसका कोड देखते हैं, कोड देखकर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। देखो अगर हमारा 0 वाला जो पहले डिजिट है हमने देखा वो क्वेश्चन मार्क है, और दूसरी वाली डिजिट भी क्वेश्चन मार्क है, तो हमारे 24 पॉसिबिलिटीज है 0 से लेकर 23 तक, वो हमने एक्सप्लेन कर दी। लिख देता हूँ 0 से लेकर 23 तक, ठीक है। अब इधर देखो, इधर हमें दे रखा है टी ऑफ 0 हमारा क्वेश्चन मार्क है, पर हमारा जो टी ऑफ 1 है ना वो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 0, इसमें क्या आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकते हैं, पर 3 3 आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने 3 पॉसिबिलिटीज ली हैं। और एल सी पे हमने देखा है अगर ये बड़ा है 3 से तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें हम ना अगर ये 3 से बड़ा है तो हम क्या डाल सकते हैं, इसमें हम डालेंगे 0 डालेंगे, इसमें हम 1 डालेंगे, इसमें हम डालेंगे 0, ये दोनों आ सकते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं, अगर फर्स्ट वाला अल्फाबेट हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पहले वाला अल्फाबेट 0 और 1 है, तब हमारे पास 0 से लेकर 9 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 से लेकर 9 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन मार्क है, और हमारा जो अगर हमारा पहला वाला अल्फाबेट क्वेश्चन मार्क है पर 0th वाला अल्फाबेट हमारा है 2, तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है 0 1 2 3, 0 1 2 3, यही आ सकते हैं, क्योंकि 2 1 2 0 2 1 2 2 2 3 तक हमारे पास पॉसिबल है, 2 4 नहीं पॉसिबल है। फिर अब देखो थर्ड वाले केस में हम क्या देखा, अगर थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन मार्क है और फोर्थ वाला भी क्वेश्चन मार्क है, तो 0 से लेकर 59 तक पॉसिबिलिटीज हो गई, तो कितने हो गए, 60 हो गए,
तो यही हमने करा है 0 से लेकर 59। अब देखो, अब इधर क्या है, T(3) हमारा क्वेश्चन मार्क है और T(4) हमारा क्वेश्चन मार्क के इक्वल नहीं है, ठीक है। T(3) हमारा क्वेश्चन, तो इसमें 0 से लेकर 5 तक की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे पता है हमारे जो मिनट्स वाला जो होता है ना, जैसे देखो 0 से लेकर 60 तक होंगे, तो उसमें जो पहला वाला जो आ रहा होगा LSB में, तो 0 से लेकर 6 तक पॉसिबल है, 0 से लेकर 5 तक पॉसिबल, क्योंकि 59 लास्ट होता है, तो 6 आ गए 0 से लेकर 5 तक, तो ये 6 आ गए। पर देखो अगर हमारा फोर्थ वाला जो है, मतलब जो हम मिनट्स देखते हैं उसमें जो राइट है MSB है, MSB देखेंगे हम T(4), अगर वो क्वेश्चन मार्क है, पर हमारा T(3) वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसलिए 10 पॉसिबिलिटीज है 0 से लेकर 9 तक, 1 2 1 3 1 4 5 9 5 8 5 7 तक। समझ गए आप? देखो 0 से लेकर 9 तक इसके लिए पॉसिबिलिटीज है, इसमें आ सकते हैं 5 9 5 6 5 7, ऐसे करस्पॉन्डिंग कुछ भी आ सकता है मिनट्स में, ठीक है। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फ्रेंड्स C, और ये फ्रेंड्स एक्सेप्टेड है, पूरा सॉल्यूशन मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, एक्सेप्टेड है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।